कि वक्फ की जितनी ज़मीनें हैं, जितनी भी जायदाद है, वो किसी इंसान की ज़ाती चीज़ नहीं है, वो अल्लाह की हो जाती है। हमारे धर्म में यही है, हमारे मज़हब में यही है। ये असल में ये बिल अंबानी के घर को बचाने के लिए है। पूरा बिल है जो सिर्फ अंबानी के घर जी, को बिल्कुल बचाने के लिए। ये मोदी जी के जो बेस्ट फ्रेंड है ना अंबानी अडानी, ये उन्हीं लोगों को बचाने के लिए है। मस्जिद, मदरसा या शादी वगैरह करने के लिए जगह दिया गया है, हम सब के पास है। इसको लूटने के लिए मोदी सरकार रणनीति बना रही है, मुस्लिम को पीछे करने के लिए, मुस्लिम समाज को और पीछे ढकेलने के लिए ये सब चीज़ कर रही है। ई पूंजीपतियों को बचाने के लिए भी हमारी मोदी सरकार ने इस बिल को ला रही है, ताकि इस बिल के तहत में हमारे जो सहयोगी लोग हैं, जो पूंजीपति लोग हैं, उनको हम बचा सकें। मजिस्ट्रेट को पावर दे दिया जाएगा, अभी नहीं दिया है, उसमें ये हाल करके रखा हुआ है, कहना नहीं है। कोई भी जमीन कहीं पर मस्जिद मदरसा किसी को भी बोल रहा है कि बस खुदवा दो, शाम को कुछ बात होता है कोर्ट में और सुबह लगा देता है, कोर्ट काट के पूरा क्लियर कर देता है, जबकि पावर उसके पास नहीं है। पावर दे देने पर तो मेरा घर पे भी आके बोलेगा कि मंदिर है यहाँ नीचे, खोजेंगे, सबको तोड़ ताड़ के खोद देगा। इसलिए मजिस्ट्रेट को पावर नहीं देना चाहिए। सरकार की साजिश है कि हम वक्फ बिल के तहत में ऐसी ज़मीनों को हम अपने अंदर ले लेंगे और जो मुस्लिम के जो धार्मिक चीज़ें हैं उसको हम ख़त्म कर देंगे। नमस्कार। तमाम अटकलों के बीच आज लोकसभा में 12 बजे वक्फ संशोधन बिल पेश कर दिया जाएगा और जो सरकार के मंत्री जो हैं, अल्पसंख्यक कोटा के जो मंत्री हैं किरण रिजिजू, उनका कहना है कि आज संभवतः बिल को पारित भी कर दिया जाएगा। तो ऐसे में अभी हम हैं रांची के रातू प्रखंड में और हुरहुरी गांव है, जहां के लोगों को हमें जानने का प्रयास करेंगे इन लोगों से कि वक्फ संशोधन बिल का विरोध करने के पीछे इन लोगों का क्या कारण है और आगे इन लोगों की क्या रणनीति रहने वाली है। तो सबसे पहले आपको स्वागत है। क्या कहना चाहिएगा, वक्फ संशोधन बिल आज संसद में पेश किया जाएगा लोकसभा में? देखिए, वक्फ संशोधन बिल आज तो पेश किया जाएगा, ये सभी को मालूम है, लेकिन अफसोस इस बात की है कि सरकार को इस बात की तरफ तवज्जो देनी चाहिए कि हमारे सिटीज़न जो शहरी हैं, वो किस बिल पर वो क्या भावना रखते हैं। ठीक है, अगर हमारे शहरी नाराज़ हैं, इस बिल को एक्सेप्ट नहीं करने की कोशिश कर रहे हैं, नाराज़ हैं उनको किसी तरीके से, तो इन पर उनको विचार करना चाहिए, ना कि ताकत के ज़ोर पर और जो है मुखालिफत के ज़ोर पर इसको पास कराने की कोशिश करना चाहिए। ठीक है, लेकिन अफ़सोस इसी बात की है, चूँकि गवर्नमेंट जो हमारे सरकार इस देश के हिंदुस्तान की जो सरकार है, उनको इस पर सोचना चाहिए कि अगर मुस्लिम इसके खिलाफ में जा रहे हैं और इसको एक्सेप्ट करने की कोशिश नहीं कर रहे हैं, तो फिर उनको चाहिए था कि इस बिल को वापस कर देना चाहिए था और पेश नहीं किया जाना चाहिए था। बिल का आप लोग जो वापसी का बात कर रहे हैं, चाहे विरोध का बात कर रहे हैं, उसका पीछे कारण क्या है? क्यों आप लोग विरोध कर रहे हैं? देखिए, इसके पीछे कई कारण हैं। हमारे जो मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड है, इसमें सुझाव दिया है और इसके जो मेन कारण हैं, वो ये हैं कि इस बिल के तहत में जो वक्फ की जायदाद, जो प्रॉपर्टीज़ है, सरकार अपने अंदर करने की कोशिश कर रही है और मुल्क का माहौल इसमें और ज़्यादा ख़राब होने के इम्कानात ज़ाहिर होते हैं। ठीक है, चूँकि इस हिंदुस्तान के अंदर सारे मज़ाहिब के लोग रहने वाले हैं और इसकी परंपरा है कि हर एक लोग एक दूसरे के साथ मिलजुल करके रहते हैं, लेकिन इस वक्फ बिल के तहत में जब सरकार अपनी वक्फ की जायदाद को अपने अंदर लेगी, तो इसके अंदर ज़्यादातर लड़ाई होने के और भी माहौल ख़राब होने के ज़्यादा इम्कानात नज़र आ रहे हैं। इसमें मेन पॉइंट और मेन कारण ये है, इस बिल की मुखालिफत की जो हम लोग मुखालिफत कर रहे हैं और मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड और जितने भी लोग हैं, वो हिंदुस्तान के बहुत सारे लोग इस बिल के एक्सेप्टिंग में नहीं हैं, मुखालिफत कर रहे हैं। इसके मेन कारण ये है कि देखिए, वक्फ की जायदाद है, आज से 400 साल पहले, 500 साल पहले लोगों ने जायदाद को वक्फ कर दिया है, लेकिन अब की जो जनरेशन है, हो सकता है उनके पास अगर कागज़ नहीं हो, प्रूफ नहीं हो, तो अगर वो प्रूफ साबित नहीं करे, तो ऐसी सूरत हाल में सरकार उस ज़मीन को अपने अंदर ले लेगी। फिर जिस मकाम पर, जिस ज़मीन पर दरगाह कायम है, मसाजिद कायम है, पर बहुत ज़माने से ईद की नमाज वहाँ पढ़ी जा रही है, और इस तरीके से जो वक्फ की जायदाद है, फिर उसका क्या हाल होगा, मसाजिद का क्या हाल होगा, ईदगाह
तो क्या हाल होगा? फिर तो सरकार उसको अपने अंदर ले लेगी। यही एक ई पूंजीपतियों को बचाने के लिए भी हमारी मोदी सरकार ने इस बिल को ला रही है, ताकि इस बिल के तहत में हमारे जो सहयोगी लोग हैं, जो पूंजीपति लोग हैं, उनको हम बचा सकें। सरकार की साजिश है कि हम वक्फ बिल के तहत में ऐसी ज़मीनों को हम अपने अंदर ले लेंगे और जो मुस्लिम की जो धार्मिक चीज़ें हैं उसको हम ख़त्म कर देंगे। ये मेन कारण हुआ। दूसरा कारण ये हुआ कि आज मान करके चलिए कि जब किसी हमारे बिरादरान वतन जो हमारे हिंदू भाई हैं या दूसरी कम्युनिटी के जो लोग हैं, उनके ज़हन में जब ये बात आती है कि किसी जगह में माहौल को ख़राब किया जाए, तो फिर क्या होता है, एक याचिका दायर कर देते हैं वो कि इस मस्जिद के अंदर बहुत ज़माने से मंदिर था, अब क्या है मजिस्ट्रेट जो है उस पर खुदाई का हुक्म दे रहे हैं। जबकि ये हमारे संविधान में ये भी शामिल है, इससे पहले जो हुआ था उसमें ये कि जिस जगह पर मसाजिद कायम है या धार्मिक चीज़ें कायम है, उस जगह पे कोई छेड़छाड़ नहीं किया जाएगा। ये बिल बिल्कुल पास हो चुका है। इसके बावजूद भी मजिस्ट्रेट जो है खुदाई का हुक्म दे रहे हैं। अब इस बिल के तहत में जब वक्फ की जायदाद और वक्फ का फैसला करने का पावर मजिस्ट्रेट के पास आ जाएगा, तो जब नहीं है मजिस्ट्रेट का पावर, तो इस तरह की लड़ाइयाँ उत्पन्न हो रही है। जब उनके पास ये पावर आ जाएगा तब क्या होगा? मुल्क का माहौल फिर क्या होगा? तो ये बहुत सारे अहम पॉइंट्स हैं जिसकी वजह से इस बिल की मुखालिफत की जा रही है। लेकिन सरकार का या जो इस बिल का समर्थन कर रहे हैं उनका कहना है कि कहीं न कहीं वक्फ ने ज्यादती तो की है। आज अंबानी के घर पर वक्फ ने दावा कर दिया है। केरल में 300 एकड़ जमीन था जिस पर वक्फ ने दावा कर दिया है। तो ऐसे में वक्फ ने भी कहीं न कहीं तो ज्यादती की है, जिसके वजह से लोग आज परेशान हैं और इस बिल के समर्थन में लोग आए हैं। उसके बारे में आप लोग क्या कहना है? देखिए, इस तरह की कोई बात नहीं है। वक्फ की जो ज़मीन पहले से थी वो है। अब ये है कि वक्फ की ज़मीन पर जिनका अभी आपने नाम लिया, उन्होंने अपनी वहाँ बिल्डिंग तामीर कर दी है। 2004 में वक्फ जो बोर्ड है उनके पास लगभग 4 लाख एकड़ जमीन थी और आज लगभग पौने 10 लाख के आसपास हो गया। इतनी बड़ी संख्या में वक्फ के पास जमीन कहाँ से आ रहा है? हमारे पूर्वज जो जब देश आज़ाद हुआ उसके बाद हमारे पूर्वज ऐसा भी गुजरे हैं जो करोड़पति हुआ करते थे, पर उनके घर में कोई बाल बच्चा या कोई परिवार नहीं होने के कारण वो लोग अपना ज़मीन को वक्फ कर दिए हैं, दान में दे दिए हैं। वही सब ज़मीन है, वो तो पेपर है। अगर अंबानी जी के घर में दावा किए हैं, कोई बोल रहे हैं, तो वो तो पेपर बताएंगे कि उनका है या नहीं। वक्फ उस जमीन का पेपर नहीं दिखा पा रहा है। सच्चाई तो ये है ना? नहीं, कैसे नहीं दिखाएंगे? अब कोर्ट में आएगा तब ना दिखाएंगे। अब ऐसे किसी को रोड में तो नहीं दिखा देंगे। अगर दावा कर रहे हैं तो ऐसी थोड़ी जो कर रहे हैं। यहाँ बहुत सारे पूरा देश में वक्फ वक्फ बहुत ज़्यादा किया गया है। जो बहुत सारे ऐसे मुस्लिम थे जो कि अपना ज़मीन को वक्फ कर दिए कि मदरसा, मस्जिद, अपना समाज को आगे बढ़ाने के लिए मस्जिद, मदरसा या शादी वगैरह करने के लिए जगह दिया गया है, हम सब वक्त के पास है। इसको लूटने के लिए मोदी सरकार रणनीति बना रही है, मुस्लिम को पीछे करने के लिए, मुस्लिम समाज को और पीछे धकेलने के लिए ये सब चीज़ कर रही है। देखिए, लेकिन सरकार का कहना है कि इस बिल के माध्यम से जो मुस्लिम समाज में जो गरीब है, वंचित है, उन लोगों को हम लोग सहारा देंगे। उन लोगों को कहीं न कहीं वक्फ बोर्ड जो चला रहा है, उनके साथ नाइंसाफ़ी कर रही है। वक्फ के पास इतना प्रॉपर्टी है, लेकिन उस प्रॉपर्टी के अनुपात में कमाई नहीं दिख पा रहा है। देखिए, इस बारे में हम ये बोलना चाहेंगे कि अगर सरकार अल्पसंख्यक यानी मुस्लिम समुदाय को अगर हेल्प करना चाहती है, तो इसकी दूसरा तरीका भी हो सकता है। ये ऐसा नहीं कि उस ज़मीन को अपने अंडर में ले लें उसके बाद हम हेल्प करें। ये हेल्प नहीं है, बल्कि उस ज़मीन पर काबिज़ होने की एक नाकाम साजिश है। हेल्प करने का तरीका ये भी है कि वो ज़मीन वक्फ के ही अंदर ही रहे और वक्फ को आप दें पैसे और ये कहें कि आप इस पैसे के ज़रिए से जो आपको हम दे रहे हैं, आप वक्फ की जायदाद में ये चीज़ बनाएँ और सारी डेवलप करें। तो इस तरीके से हेल्प किया जा सकता है, ना कि उस ज़मीन को अपने अंडर में लेकर के। इसका कहना है कि वक्फ उस जमीन पर कंस्ट्रक्शन करने के लिए वक्फ को सरकार पैसा दे, जिसके बाद उससे राजस्व की प्राप्ति। हाँ, उससे फिर विकास होगा, उससे फायदा होगा लोगों को और ये काम वक्फ ही करे। सरकार क्यों करेगी इसको? सरकार हेल्प करे, ठीक है? ये मैं कहना चाहता हूँ। दूसरी बात यह है, एक अहम बात यह है कि वक्फ की जितनी ज़मीनें हैं, जितनी भी जायदाद है, वो किसी इंसान की ज़ाती चीज़ नहीं है, वो अल्लाह की हो जाती है। हमारे धर्म में यही है, हमारे मज़हब में यही है